जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस समय हम सभी राशि और लग्न के लिए शनि वर्ष 2025 में गोचर करने वाले हैं। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से निकल कर ये मीन राशि, गहराई, रहस्य और आध्यात्म वाली राशि जो गुरु की राशि है उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इनका तुला राशि और तुला लग्न वालों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा उसकी मैं आपसे विस्तृत चर्चा करूंगी। आपके करियर, नौकरी पर क्या प्रभाव रहेगा, प्रतियोगिता परीक्षाएं, बच्चे, संतान, राजनीति में कैसा हमारा भविष्य रहेगा, इसके अलावा विवाह कब होगा, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, हमारी हेल्थ कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, इन सभी विषयों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही आपको एक विशेष सूचना भी देनी है। हम डेली रात्रि 8 बजे अपना लाइव करते हैं और लाइव प्रोग्राम में जो भी लोग हमसे उस समय जुड़ते हैं उनकी कुंडली प्रेडिक्शन हम निशुल्क करके देते हैं और तत्काल में जो भी उनके प्रश्न होते हैं उसका भी समाधान करते हैं, उन समस्याओं का। तो आप भी हमारे लाइव में जुड़िए और अपने प्रश्नों के उत्तर पाइए। साथ में अगर आप ज्योतिष भी सीखना चाहते हैं तो हम लाइव में ज्योतिष भी सिखा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शनि का गोचर वर्ष 2025 तुला राशि में इसका क्या प्रभाव रहेगा। शनि तुला राशि के जातकों के लिए 4th हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड है और ये एक योग कारक ग्रह है। अब वर्ष 2025 में शनि आपके 6th हाउस यानी कि छठे भाव में गोचर करेंगे और छठा भाव 6th हाउस जो है हमारा है, ये शनि के लिए बेहद अनुकूल होता है और इसलिए तुला राशि के जातकों को इस गोचर से लाभ मिलने की संभावना पूरी है। तो आइए सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं आपके करियर और नौकरी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यह समय मेहनत और संघर्ष से भरा रहेगा लेकिन सफलता मिलेगी। प्रमोशन के योग बन रहे हैं लेकिन इसके लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। आपके कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा और सहकर्मी व सीनियर्स आपकी मेहनत को पहचानेंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स से आप दूर रहें क्योंकि शनि छठे भाव में होने के कारण शत्रु सक्रिय हो सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जो लोग आपके साथ बैठ के आपकी गॉसिप सुन रहे हैं वो लोग आपके उच्च अधिकारियों से आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल सकते हैं, इसलिए अनावश्यक गॉसिप से आप दूर रहें। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। अब बात करते हैं हम आईटी सेक्टर और टेक्नोलॉजी फील्ड में। आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े लोगों को इस दौरान अच्छे अवसर मिल सकते हैं। अगर आप किसी बड़े टेक कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, प्रमोशन के योग हैं। अब जो लोग आईटी सेक्टर में नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें 2025 बेहतरीन अवसर आपको ये दे सकता है। कई सारे लोग जॉब चेंज करने की सोच सकते हैं, विदेश जाने की सोच सकते हैं। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनको नए अवसर मिलेंगे लेकिन इसके लिए आपको ना धैर्य रखना होगा। विदेश में नौकरी पाने के इच्छुक लोग के लिए यह समय बहुत अच्छा है। वर्क वीजा या स्टडी वीजा की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको सफलता मिलेगी। अब देखते हैं कि ये आपके व्यापार और आपके बिजनेस को कैसी सफलता देता है। व्यापारियों के लिए, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन जातकों के लिए यह समय उतार चढ़ाव से भरा रहेगा लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फार्मा, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल, आयुर्वेद, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, कृषि और कंस्ट्रक्शन से जुड़े बिजनेस में आपको लाभ हो सकता है। नया बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रहे हैं लोग तो 2025 में सोच समझकर कदम उठाएं। एक चीज मैं उन लोगों से कहूंगी जिनका शनि छठे भाव में है या इस समय है, वो एक हम लोग जो रद्दी वगैरह इससे कुछ व्यापार करते हैं, अगर इस तरह का भी वो कर सकते हैं क्योंकि अगले 2.5 वर्ष शनि यहीं पर रहेंगे तो ये अगले 2.5 वर्ष यहाँ पर रह के भी आपको सफलता दिला सकते हैं। डिजिटल बिजनेस और स्टार्टअप्स आप ले सकते हैं। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, ऑनलाइन कोचिंग, फ्रीलांसिंग स्टार्टअप्स में है उनके लिए यह समय चुनौतीपूर्ण है लेकिन अच्छा रहेगा। अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो सही प्लानिंग और रणनीति से आगे बढ़े। सोशल मीडिया मार्केटिंग, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ब्लॉगिंग और इसके अलावा ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज से कमाई करने वालों के लिए ये समय काफी बेहतर है।
सोशल मीडिया और यूट्यूब जो चला रहे हैं उनके लिए ये क्रिएटिव फील्ड होगा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और डिजिटल क्रिएटर्स जो लोग यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, सोशल मीडिया पर कंटेंट बना रहे हैं, उन्हें इस साल मेहनत के बाद सफलता मिल सकती है। अगर आपका चैनल अभी तक ग्रो नहीं कर रहा था तो वर्ष 2025 में सही रणनीति अपनाकर आप अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। वीडियो कंटेंट शॉर्ट इसमें जो वीडियो कंटेंट के साथ शॉर्ट्स होते हैं, पॉडकास्ट है, एजुकेशनल कंटेंट्स पर ज्यादा फोकस आप करें। डिजिटल मार्केटिंग पर ब्रांडिंग करने वालों के लिए नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं। जो लोग म्यूजिक, फिल्म, आर्ट, क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, फिल्म, संगीत, फोटोग्राफिक, डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, गेमिंग इंडस्ट्रीज में है, उन्हें एक नई पहचान मिल सकती है। अपने स्किल्स को अपडेट करते रहें क्योंकि शनि मेहनती लोगों को सफलता अवश्य देता है। डिजिटल आर्ट, एनएफटी और जो क्रिप्टो आर्ट से जुड़े लोग हैं, इस साल वो अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। तो ये हमने आपका पूरा डिटेल जो आपके करियर को लेकर बताया। आप इन सभी क्षेत्रों में जा सकते हैं और इसके अलावा इनमें आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, अच्छी कमाई कर सकते हैं। बात करते हैं अब आपके हेल्थ को लेकर। शनि आपके छठे भाव में स्थित होकर कुछ पुरानी बीमारियों को कम करेगा, तो अगर आप अपना हेल्थ रूटीन सही नहीं करते हैं तो कुछ पुरानी बीमारियों को बढ़ा भी सकता है, इसलिए आप आलस्य से बचे रहें। जुलाई से नवंबर के बीच विशेष रूप से अपनी सेहत का आप ध्यान रखें। छोटी छोटी बीमारियां बड़ी परेशानी का कारण बन सकती हैं। आप मोस्टली समय जो है योग और मेडिटेशन को अपने दिनचर्या में अवश्य शामिल करें। अब आपका जो पारिवारिक जीवन है, आपकी संपत्ति है, इससे क्या हो सकता है इस समय? संपत्ति और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में विवाद उभर सकते हैं। कानूनी मामलों में सतर्कता बरतें। कोई भी अनावश्यक कागजों में आप किसी तरह के साइन न करें। परिवार में कुछ तनाव की स्थिति रह सकती है, लेकिन ये 2.5 वर्ष अगर आप धैर्य और संयम से काम लेते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में आपको इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो एजुकेशन ले रहे हैं और इस समय नई प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उनका क्या प्रभाव रहेगा? स्कूल और कॉलेज जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उन छात्रों की जो लोग इस समय कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये मेहनत का समय है। पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यदि आप अनुशासन बनाए रखते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के छात्रों को विशेष इस समय लाभ हो सकता है। जो लॉ, मेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग और रिसर्च के क्षेत्र में है, उनके लिए यह गोचर लाभकारी रहेगा। ध्यान भटक सकता है, इसलिए पढ़ाई के लिए एक सही आप अपना टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें। अब बात करते हैं हायर एजुकेशन और रिसर्च की। जो लोग मास्टर्स, पीएचडी या किसी रिसर्च प्रोग्राम में हैं, उनके लिए यह गोचर अच्छे अवसर लेकर आएगा। रिसर्च और तकनीकी विषयों पर गहरी रुचि रखने वालों के लिए यह समय नई खोज करने का आपको अवसर मिलेगा। विदेश में उच्च शिक्षा की इच्छा रखने वाले छात्रों को इस दौरान अच्छे अवसर मिल सकते हैं। स्कॉलरशिप पाने के इच्छुक छात्राओं के लिए यह लाभ बहुत अच्छा है। जो बाहर विदेश में अपनी स्टडी करना चाहते हैं, वो विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल है। वीजा, प्रवेश परीक्षा और अन्य औपचारिकताओं में सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। जुलाई से नवंबर के बीच कुछ देरी या रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए पहले से पूरी योजना बनाकर आप लोग चलें। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो छठा भाव होता है, ये बेहद महत्वपूर्ण होता है। छठे भाव में शनि का गोचर उन लोगों के लिए बेहद लाभकारी रहेगा जो आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, पुलिस, डिफेंस, एमबीए, सीए, सीएस और नीट, जेई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। अब जो सरकारी नौकरी और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में हैं, उनको क्या करना है? वो अत्यधिक मेहनत करें। यदि आपने पहले से मेहनत की है तो इस साल आपकी मेहनत रंग लाएगी। लिखित परीक्षा के साथ साथ आप इंटरव्यू में सफलता पाने और आत्मविश्वास बनाए रखें। सरकारी क्षेत्र में जॉब पाने की संभावनाएं बढ़ेगी, लेकिन इसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा। जो लोग यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और अन्य सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो इस साल सफलता प्राप्त कर सकते हैं। डिफेंस, पुलिस और कानून के क्षेत्र में जो लोग पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, नेवी, एयरफोर्स में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह गोचर लाभदायक हो सकता है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के लिए पूरी तैयारी करें क्योंकि शनि मेहनत को फल देता है। लॉ और न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर से प्रोफेशनल डिग्री, एमबीए, सीए, सीएस, सीएफए या अन्य प्रोफेशनल डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह गोचर अच्छी संभावनाएं लेकर आएगा।
कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब पाने के लिए आपको अपने स्किल्स और लगातार अपडेट रहना होगा। डिजिटल मार्केटिंग में डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी जैसे नई टेक्नोलॉजी को सीखने के नए अवसर मिल सकते हैं। अब आपकी क्या ये एजुकेशन में आपकी चुनौतियां क्या आ सकती हैं? आपका मन भटक सकता है। इस दौरान कुछ छात्रों को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में परेशानी हो सकती है। आप डिसिप्लिन में कमी कर सकते हैं। पढ़ाई में नियमितता बनाए रखना बेहद जरूरी होता है। रुकावटें और देरी कुछ छात्रों को परीक्षा में तैयारी के अतिरिक्त मेहनत भी करनी पड़ सकती है। हेल्थ इश्यूज, आपको मेंटली प्रेशर ज्यादा हो सकता है, इसलिए पढ़ाई के साथ सेहत का भी ध्यान रखें। अवसाद, आत्मसंदेह अगर कोई परीक्षा में बार बार न निकले तो धैर्य बनाए रखें, हार न माने। अब आपने कुछ जो परीक्षाओं से जुड़े कुछ उपाय करने हैं। आप ओम सन शनिश्चराय मंत्र का शनिवार को जप करें। शनिवार के दिन गरीबों को काले तिल, उड़द की दाल, सरसों के तेल का दान करें। प्रतिदिन सरस्वती के मंत्र का जप करें। गणपति का आप ध्यान करें और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। गाय को हरा चारा खिलाएं, गाय की सेवा करें। तो शनि का जो ये गोचर था, अब हम इसमें अगर बात करते हैं, शनि जो है आपके छठे भाव में 2025 में गोचर कर रहे हैं। तुला राशि के जातकों के लिए जो प्रेम संबंध, विवाह, पारिवारिक जीवन में आपके महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आएगा। छठा भाव ऋण, विवाद, कानूनी मामले, संघर्ष और रोग से भी जुड़ा होता है। इसलिए इस गोचर के दौरान आपको अपने रिश्तों में धैर्य, समझदारी से काम लेना होगा। यह समय आपके रिश्तों की परीक्षा ले सकता है। यदि आप संयम और परिपक्वता दिखाएंगे तो रिश्तों में मजबूती आएगी। तो सबसे पहले आपके लव रिलेशनशिप की बात करते हैं। अब जो अनमैरिड इस समय जातक जातिकाएं हैं, उनके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे? जो लोग सिंगल हैं और प्यार की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए गोचर मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। नए रिश्ते बनने की संभावनाएं रहेंगी, लेकिन शुरुआती दौर में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। ऑफिस, कॉलेज या सोशल मीडिया के जरिए किसी खास व्यक्ति से आपका जुड़ाव हो सकता है। हालांकि छठे भाव का शनि संकेत देता है कि नया रिश्ता जो है वो धीरे धीरे विकसित होगा। इसमें धैर्य रखना जरूरी होगा। किसी तरह की जल्दबाजी से बचें, रिश्ते को समय दें। पहले से रिलेशनशिप में जो लोग चल रहे हैं, उन जातकों को पहले से प्रेम संबंध जो चल रहे हैं, उन लोगों के लिए यह समय धैर्य रखना होगा, क्योंकि आपस में कुछ आपकी तनावपूर्ण स्थितियां आ सकती हैं। यदि आपका रिश्ता मजबूत है तो यह गोचर इसे और मजबूत करेगा, लेकिन यदि संबंध पहले से कमजोर है तो अलगाव की स्थिति भी बन सकती है। प्रेमी और प्रेमिका के साथ छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है, इसलिए संवाद को मजबूत बनाए रखें। पार्टनर की जरूरतों को समझें और उन्हें इमोशनल सपोर्ट दें। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले जातकों को ज्यादा प्रयास करने होंगे, क्योंकि इस दौरान दूरियां मानसिक तनाव का कारण बन सकती हैं। यदि आपके रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से गलतफहमियां चल रही हैं तो उन्हें दूर करने की कोशिश करें। अब जो लोग विवाह और वैवाहिक जीवन में जाना चाहते हैं और जो लोग विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए गोचर थोड़ा विलंबकारी हो सकता है। शादी की योजनाओं में कुछ अड़चनें आ सकती हैं, खासकर परिवार की सहमति में देरी हो सकती है। यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं, परिवार को मनाने में मुश्किल आ सकती है। विवाह तय होने के बाद भी कोई समस्या आ सकती है, इसलिए धैर्य और सूझबूझ से काम लें। 2025 के बाद शादी के लिए शुभ समय रहेगा। शादीशुदा जातकों के लिए वैवाहिक जीवन जो है वो थोड़ा सा दिक्कत में रहेगा, क्योंकि जो शादीशुदा हैं उनके शनि जो है छठे भाव में गोचर करेंगे, और उनके साथ क्या हो सकता है, इनमें दाम्पत्य जीवन में किसी बात को लेकर आपका मनमुटाव या तनाव हो सकता है। पति पत्नी के बीच अहम की टकराहट या गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, इसलिए संवाद को बनाए रखना जरूरी होगा। कुछ कपल्स को अपने रिश्ते में नयापन लाने के लिए ज्यादा प्रयास करने होंगे। यदि पहले से ही वैवाहिक जीवन में समस्या चल रही है तो इस समय उसे सुलझाने की जरूरत होगी, नहीं तो विवाद बढ़ सकता है। जिन जातकों का वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा है, उन्हें संयुक्त परिवार से जुड़े मामलों पर थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि पारिवारिक हस्तक्षेप से तनाव बढ़ सकता है। यदि कोर्ट केस या तलाक की स्थिति चल रही है तो इसमें विलंब हो सकता है, लेकिन शनि आपको सोचने पर पूरा मौका देगा कि आप रिश्ते को सुधार सकते हैं। तो अगर आपका पहले से ही कोर्ट केस है तो इस समय आप अपने रिश्ते सुधारने में भी अपना समय लगा सकते हैं। अब आपका जो पारिवारिक जीवन है वो थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है। परिवार में किसी की सेहत को लेकर चिंता बनी रह सकती है। संतान पक्ष की तरफ से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई और करियर पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। परिवार के किसी सदस्य से विवाद या अनबन हो सकती है, खास तौर पर प्रॉपर्टी या पैसे से जुड़े मामलों पर।
माता पिता के साथ संबंध मधुर बनाए रखें, उनकी भावनाओं को समझें। घर में किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या विवाद को बढ़ने न दें, शांति से हल निकालने की कोशिश करें। जो लोग संतान की सुख की इच्छा रखते हैं उनके लिए यह समय थोड़ा धैर्य रखने वाला होगा। गर्भधारण में विशेष सावधानी बरतनी होगी क्योंकि कुछ देरी या परेशानी हो सकती है। जिनकी संतान छोटी है उन्हें बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना होगा। जो जातक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं उन्हें इस दौरान धैर्य रखना होगा क्योंकि शनि आपको धीरे-धीरे लेकिन आपको स्थायी परिणाम देगा। शनि का गोचर वर्ष 2025 के लिए प्रेम विवाह के लिए अगर आप कुछ उपाय करना चाहते हैं, आप शनिवार को जप करें, शनिवार को आप शनि मंदिर जाएं, जरूरतमंदों की सेवा करें। अब अगर हम इस पर बात करते हैं कि कुल मिलाकर अगर आप ये सभी उपाय करते हैं तो ये सब चीजें आपको एक तरह से अच्छे परिणाम देंगी। कुल मिलाकर यह गोचर जो है रिश्तों की परीक्षा लेने वाला रहेगा, लेकिन जो लोग धैर्य और समझदारी से काम लेंगे उनके लिए यह समय नए अवसर लेकर भी आएगा। चलिए चलते हैं, अब हम बात करते हैं राजनीति में आपको क्या सफलता मिलेगी। जो लोग राजनीति में सक्रिय हैं या राजनीतिक करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा। शनि छठे भाव में होने से विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी, आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी। जनता के बीच आपकी छवि काफी मजबूत होगी और जो लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने क्षेत्र में प्रभावशाली नेता के रूप में उभर सकते हैं। आप अगर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं तो किसी चुनाव में खड़ी होने की योजना बना रहे हैं तो यह गोचर आपके लिए लाभदायक रहेगा। चुनाव प्रचार और जनसंपर्क अभियान में सफलता मिलेगी, लेकिन आपको अपनी रणनीति बहुत सोच समझकर बनानी होगी। सावधान रहना होगा क्योंकि आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। जनता के लिए किए कार्यों को सही तरीके से प्रस्तुत करने में आपको अधिक समर्थन मिलेगा। छठे भाव का शनि आपको अपने विरोधियों पर हावी होने में मदद करेगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। राजनीतिक षड्यंत्र और विरोधियों की चालों से सतर्क रहना जरूरी है। आपके खिलाफ कानूनी मामले या विवाद भी सामने आ सकते हैं, इसलिए हर कदम में सावधानी से उठाएं। ईमानदारी और परिश्रम से काम करेंगे तो जीत आपकी निश्चित रूप से अवश्य होगी। मीडिया, सोशल मीडिया पर आपकी उपस्थिति मजबूत होगी जिससे आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। जनता से संवाद बढ़ाने पर आपका सकारात्मक परिणाम हो सकता है। किसी बड़े सामाजिक मुद्दे पर आपके विचार लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप किसी जन आंदोलन या सामाजिक अभियान से जुड़े तो उसमें आपको सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। जो लोग सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं उनके लिए यह समय बेहतरीन रहेगा। आपकी मेहनत और कार्यों की सराहना होगी, समाज में आपको एक पहचान मिलेगी। आप अपनी सूझबूझ और नेतृत्व क्षमता के कारण किसी संगठन या समिति से महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त कर सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपका संपर्क राजनीतिक नेताओं, सरकारी अधिकारियों और प्रभावशाली व्यक्तियों से हो सकता है। नेटवर्क मजबूत करने से आपका भविष्य और अधिक अवसर आपको मिल सकते हैं। किसी बड़े सरकारी या सामाजिक प्रोजेक्ट में आपकी भागीदारी हो सकती है। इस समय यदि आप समाज सेवा, चैरिटी से जुड़े कार्य करेंगे तो आपको जनता का पूरा समर्थन प्राप्त होगा। गरीब और जरूरतमंदों की सहायता करने से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में आप भाग लें और आपको मानसिक शांति भी प्राप्त होगी। जो लोग प्रशासनिक सेवा, आईएएस, आईपीएस और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह गोचर अच्छा होगा। अब आपने कुछ इसमें जो साजिशें हैं उनके लिए भी सावधान रहना है। आपके खिलाफ झूठे आरोप या कानूनी मामले सामने आ सकते हैं। सही रणनीति अपनाएं, केवल मेहनत से ही नहीं बल्कि समझदारी और कूटनीति से काम लें। अहंकार से बचें, शनि अनुशासन और विनम्रता को पसंद करता है, इसलिए अधिक अहंकारी व्यवहार न करें। लोकप्रियता बढ़ाने के लिए सही साधनों का उपयोग करें। सोशल मीडिया का सही और प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करें। शनि के गोचर में आप कुछ उपाय बता रही हूँ, अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपकी राजनीति और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। काले तिल और सरसों के तेल का दान करें। शनि मंदिर में जाकर आप दीपक जलाएं, जरूरतमंदों को भोजन कराएं, गरीबों की मदद करें। किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्यों को करने से बचें। शनि अनुशासन और ईमानदारी का कारक है। नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए सूर्य और शनि दोनों के मंत्रों का जप करें। अब अगर हम इसको पूरा सभी के लिए एक उपाय बताएं तो शनिदेव का मंत्र इस समय ओम सन शनिश्चराय नमः का अगर आप रोज शाम को जप कर सकते हैं तो करें। जरूरतमंदों की मदद कर, खासकर दिव्यांग और वृद्ध व्यक्तियों की आप मदद करें।
कुल मिलाकर अगर हम इसमें आपका देखें पूरा तुला राशि वालों का गोचर पर बात करें तो शनि का यह गोचर तुला राशि के जातकों के लिए संघर्ष के साथ सफलता दिलाने वाला रहेगा। मेहनत का पूरा फल मिलेगा, लेकिन धैर्य और अनुशासन बनाए रखना बेहद जरूरी है। सेहत पर विशेष ध्यान रखें, शनि से संबंधित उपाय करें जिससे यह गोचर और अधिक शुभ परिणाम देगा। शनि का गोचर वर्ष 2025 में तुला राशि के जातकों के लिए संघर्ष से सफलता दिलाने वाला रहेगा। करियर, शिक्षा, प्रतियोगिता में सफलता के योग बनेंगे, विरोधियों पर विजय मिलेगी, लेकिन वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में आपने धैर्य रखना है। स्वास्थ्य और कानूनी मामलों में सतर्कता रखनी जरूरी है। यह समय मेहनत करने वालों के लिए शुभ रहेगा, क्योंकि शनि केवल कर्म योगियों को ही फल देता है। तो यह था हमारा तुला राशि में शनि का जब प्रभाव रहेगा, कैसा रहेगा। शनि जब मीन राशि में गोचर करेंगे तो तुला राशि के जातकों को ये क्या प्रभाव देंगे। तो यह गोचर आपको अच्छा लगा तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे पर्सनल कुंडली प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं तो इस समय हमने निशुल्क कुंडली देख रहे हैं, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। रात्रि 8 बजे हमारा लाइव होता है, आप लाइव में हमारे साथ पूरा आधा घंटा जुड़े रहिए। और अगर आप 3 दिन हमारे साथ रेगुलर जुड़ते हैं तो आपकी कुंडली का पूरा निशुल्क प्रेडिक्शन करके आपको बता दिया जाएगा। हमारा संपर्क नंबर इसी में है, आप उसमें भी हमें मैसेज करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। वीडियो में आप अपने प्रश्न कमेंट के माध्यम से भी पूछिए। जो भी लोग कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्न पूछते हैं उन्हें हम लोग उत्तर देते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ आपको। और नमस्कार, जय श्री राम, धन्यवाद।